हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का आपका 9 फरवरी के दिन होने वाला पेपर, उसके लिए हम आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके एक पदेन या एक वाक्यन प्रकार के प्रश्न होंगे। और देखिए, आपके पूछे ही जाने हैं क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं, जो कि आपके रिक्त स्थान थे, है ना, और आपके जो सही विकल्प थे और आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन वो सारे कंप्लीट करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आपको वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना है, देखिए, है ना। तो इस वीडियो में हम सारे आपके ये जो है एक पदेन या एक वाक्यन उत्तर लिखती वाला क्वेश्चन जो आता है वो सारा कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो चलिए देख लेते हैं हम सारे क्वेश्चंस के आंसर। और सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिया गया है कितवतु प्रत्ययोस् उदाहरणम कः अस्ति, है ना। कितवतु प्रत्यय का उदाहरण पूछा गया है तो पठितवान लिख देना है आपको, है ना। कितवतु का उदाहरण क्या हो जाएगा? पठितवान। इसके बाद सेकंड है आपका इतिहास प्लस ठक, है ना। तो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो इस प्रकार से आपका इसका जो है पद बन जाएगा। इसके बाद अगला पूछा गया कोकिला इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति। तो नीचे देख लेते हैं यहाँ पर टाप, इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है वृषभः कुत्र पपात। क्षेत्रीय उत्तर इसका राइट आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला है कैन संबधेन वाल्मीकि लवकुशे गुरु उपनयनोदेशने देसेन, है ना। ये कर लेना है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। देखिए, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनमें से एक भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल सारे के सारे जो है याद कर लेना है अच्छी तरीके से। गुड़ी किम बेत्ती, है ना। इसका आंसर नीचे की ओर दिया गया है, आप देख सकते हैं गुड़म, गुड़ी किम बेत्ती, गुड़ी गुड़म बेत्ती, है ना, इसका आंसर रहेगा। इसके बाद सत्र प्रत्यय से उदाहरण अस्ति, तो गच्छन इसका राइट आंसर जो है कंप्लीट यहाँ पे रहेगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कृतवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति कृतवतु, है ना। कृतवान में प्रत्यय पूछा गया। देखिए, कृतवान में कितवतु प्रत्यय, है ना। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय के सभी के नाम याद कर लेना कि कौन कौन से होते हैं, है ना। तुमुन, कितवतु, है ना, कत्वा, इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना है, तो आप उसमें समझ ही जाएंगे पढ़ते समय कि कौन सा है। इसके बाद आपका अगला है सर्व प्लस त्रिल इत्यस्य पदम भविष्यति, है ना। सर्व प्लस त्रिल से कौन सा जो है पद बनेगा? तो सर्वत्र, है ना, ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रणोभ्यपि कह रक्षणीय सदाचार, आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। इसके बाद से आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन है वन राजा कई दुरावस्थाम प्राप्त तुच्छ जीव है ना। इसके बाद है भामिनी कया विमुक्ता, तो निज बुद्धया आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया गया लेप प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, तो प्रणम में आपका यहाँ पे आंसर रहेगा, है ना। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि आपके हर एक पेपर के लिए यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं और आपके पेपर में डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है उक्तवान इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर नीचे दिया गया है कितवतु, है ना। तो उक्तवान, उक्त, देखिए कितवतु, है ना, बन रहा है ना, ये रहेगा आपका। इसके बाद है आपका वाल प्लस टाप इत्यस्य पदम भविष्यति, तो बाला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपका न्यायाधीश कस्मे कारागार दंडम अदिष्टवान, आपका आंसर क्या? आरक्षक, है ना, आरक्षक। ये आपके जो अध्याय होते हैं उनसे क्वेश्चन है। इसके बाद है कस शोभा एकेन राज हंसेन भवती, सरसः आंसर है। इसके बाद है वाचिका भवित अवक्रता, है ना। एक प्यारा सा कमेंट जरूर से वीडियो के नीचे कर दीजिएगा, आपको वीडियो अच्छा लगे, है ना। और साथ ही आपको यहाँ पे दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना है ताकि वह भी इसका जो है लाभ ले सकें, अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकें। क्रीडित्वा इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति, तो कित्वा आपका आंसर रहेगा। इसके बाद है कथितः इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति, कत, है ना, कत्वा, कत्व आपका आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका पठन इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति, तो पठन में सत्र प्रत्यय आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप लिखेंगे सत्र प्रत्यय। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वें नंबर का प्रश्न दिया गया है आपका कुशलभो कम उप्रत्यस्त उपसृत्य प्रणमतः, ये आपका रामम इसका आंसर रहेगा, है ना। इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद है अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो दुर्बरहम आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददृश, है ना, आपका रहेगा गहन कानने, इसका आंसर राइट रहेगा। 25वें नंबर का क्वेश्चन है अजंता है इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति अच प्लस अंतः, ये रहेगा आपका यहाँ पे जो इसका राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका दिया गया है
ये रहेगा आपका पुस्तक प्लस आलय है ना, इत्यस्य कः संधि अस्ति, संधि पूछी गई पुस्तकालय में, तो कह संधि अस्ति मतलब इससे क्या पद बनेगा, तो पुस्तकालय है आपका, इसका जो है मिल के बन जाएगा है ना एक नया शब्द। इसके बाद है आपका नमस्ते इत्यस्मिन् पदे कः संधि अस्ति, तो नमस्ते में विसर्ग संधि होगी है ना, नमः का इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नमः प्लस स्ते है ना, इस प्रकार से नमः प्लस स्ते है ना, तो विसर्ग आ रहा है यहाँ पे, तो जिसमें विसर्ग आए है ना विच्छेद करने पर तो विसर्ग संधि वहाँ पे हो जाती है, तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। इसके बाद है आपका नः द्वितीय इत्यस्य समस्त पदम भविष्यति अद्वितीय है ना, नः द्वितीय न द्वितीय तो अद्वितीय। चंद्रशेखरः इत्यस्मिन् पदे कः समास अस्ति, तो बहुब्रीहि समास है ना चंद्रशेखर में। इसके बाद आपका अगला है यथाशक्ति इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति, तो शक्तिम अनतिक्रिम्य राम लक्ष्मणौ इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह भवति, रामश्च लक्ष्मणश्च है ना, ये रहेगा। इसके बाद पठ प्लस कृतवतु इत्यस्य पदम भविष्यति, तो पठितमान आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 33वें नंबर का क्वेश्चन है अज प्लस टाप इत्यस्य पदम भविष्यति, तो अजा आपका आंसर रहेगा है ना। अगला आपका मैथ का पेपर है, उसके लिए हम इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चंस बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। प्रतिवादः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, तो प्रति आपका आंसर रहेगा। इसके बाद है मनः जागृता कुत्र उदेति अस्मिन् वाक्ये कः अव्ययम् अस्ति, कुत्र आपका यहाँ पर रहेगा। देखिए इतना आपको ये वाक्य दिया गया है, इसमें क्या आपसे पूछा गया है, अव्यय पद पूछा गया है, यानी कि अस्मिन् वाक्य यानी कि इस वाक्य में जो है अव्यय पद कौन सा है, तो ये कुत्र जो है ना इसमें ये अव्यय पद है, तो यहाँ पर आंसर लिख दिया, तो आपको देख लेना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया है सह द्विचक्रिकया तत्र गच्छति, इस पद में भी आपसे अव्यय पूछा गया है, तो तत्र है ना, इसमें क्या था कुत्र और इसमें क्या है तत्र, तो तत्र कुत्र है ना ये। इसके बाद इसमें विशेषण पद पूछा गया, देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको ये इतना वाक्य दिया गया है ये ददाती तक है ना, कृष्णम धनु दुग्धम ना ददाती, तो यहाँ पे विशेषण, तो कृष्ण है ना, कृष्ण की विशेषता बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है व्यायामेन शरीरम पुष्टम भवति अस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम किम, तो पुष्टम आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। इसके बाद सन्यासी गृह त्यागी भवति, इसमें विशेष्य पद पूछा गया, देखिए इसमें विशेषण इसमें विशेष, सन्यासी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सलिलम इत्यस्मिन् पदे पर्याय भवति, जलम आप आंसर यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद 41वें नंबर का क्वेश्चन है आम्रम इत्यस्य पदे पर्यायः भवति, इसका आंसर रहेगा आपका रसालम है ना, रसालम आपको इसका राइट आंसर लिखना है, आम्रम इत्यस्य पदे पर्यायः भवति है ना। इसके बाद है आपका दानवाय इत्यस्य पदे विलोम पदम भवति, तो मानवाय है ना, दानव का जो विलोम पद होगा वो मानव ही ना होगा, तो यहाँ पे दानवाय है तो मानवाय संस्कृत में लिखते हुए रखेंगे। इसके बाद आपका है दूषितम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति भवति, तो निर्मलम है ना, दूषित का विलोम पद क्या होगा निर्मल है ना। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने एप्लीकेशन और निबंध यानी कि आपको जो भी निबंध करना है कंप्लीट और जो भी पत्र करना है वो बताया है, तो जाकर के देख लेना, चैनल पर अपलोड कर दिया गया है ना। इसके बाद है इंद्र इत्यस्य पदस्य पर्यायः लिखत, तो देवराज आप यहाँ पे आंसर लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है सार्थकम इत्यस्य विलोम पदम कः भवति, सार्थकम है ना, तो सार्थक का निरर्थक होता है, तो निरर्थकम आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे। इसके बाद है मूर्ख का विलोम पद पूछा गया, तो मूर्ख का पंडित, इस प्रकार से आप लिख। इसके बाद है बालक शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचनस्य रूपम कहाँ अस्ति, तो बालकाय है ना, ये रहेगा आपका। इसके बाद है मुने कहाँ विभक्तया है ना, मुने कहाँ विभक्तया रूपम अस्ति, तो षष्ठी विभक्ति है मुने में है ना। इसके बाद है पितरौ कस्य वचनस्य रूपम अस्ति, पितरौ कस्य रूपम वचनस्य अस्ति, तो द्विवचनस्य आंसर लगाएंगे। वयम रूपस्य मूल शब्दः कः अस्ति, अस्मद है ना, ये अस्मद आप आंसर लिखेंगे। इसके बाद है आपका गच्छ गच्छतु इत्यत्र कः धातु अस्ति, तो गम धातु यहाँ पे आंसर है, गच्छ में गम धातु है। इसके बाद भवेयु इत्यस्मिन् पदे किम वचनम अस्ति, तो भवेयु में वचन कौन सा है भाई, बहुवचन में है ना, अगर भवेयु बहुवचन है ना। इसके बाद है निश्याम इत्यस्मिन् पदे कः धातु अस्ति, धातु पूछी गई निश्याम में,
तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पे नी, निस्याम में नी धातु। इसके बाद है अभवत सेवते इत्यस्मिन् पदे कः पुरुष अस्ति। तो प्रथम पुरुष अभवत या सेवते में प्रथम पुरुष यहाँ पे रहेगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है भव गच्छानि याचतु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, है ना। तो एक वचनम, है ना, एक वचनम है, भव हो, गच्छानि हो, याचतु, ये लिखेंगे अगर हम तो एक वचन के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक हम आपके 55 जो है आपके एक शब्द या वाक्य के लिए प्रश्न बता चुके हैं। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और आपको रिक्त स्थान कंप्लीट करने हैं, सही जोड़ियाँ और सारे जो भी आपको पूछे जाते हैं सही विकल्प हो गए, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो गए, है ना, एप्लीकेशन हो गए, निबंध हो गए, कौन को से करने हैं। तो वीडियो प्लेलिस्ट में है, जा करके देख लेना। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेंबरशिप चैनल की ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा, है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।